Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, welcome to you all in online classes. I'm your teacher Shaban Ali Sheikh, lecturer physics. Dear cadets, today we are going to study the topic mass of Earth of chapter number 6, gravitation of class first year. Dear cadets, पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन, जिसमें हमने एक डेरिवेशन भी जो है ना वो प्रूफ की है। ग्रेविटेशन में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो सर आइजैक न्यूटन ने एक फेमस जो है ना ला दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से हमने प्रूव किया है। आज उसी डेरिवेशन के बेस पे हम मास ऑफ अर्थ जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, हियर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. अब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बॉडी जो है ना मास जो ले रहे हैं वो अर्थ ले रहे हैं, दूसरा उस अर्थ के ऊपर पड़ी हुई कोई भी बॉडी है। अब ये अर्थ के ऊपर पड़ी हुई जो बॉडी है इसका एम हमने नाम दिया है, और जो अर्थ का नाम दिया है वो एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ जो हम कैलकुलेट करेंगे, और सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस बॉडी का या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। सो मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एम प्लेस्ड नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कोई हमने बॉडी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर हमने क्या रखा है कि वो मास जो है वो हमने रख दिया है। सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस इज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई के साथ। लेट द मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय एम ई, एम ई जो है ना वो मास ऑफ अर्थ है, एंड स्मॉल एम और कैपिटल एम इन डेरिवेशन इज द मास ऑफ द बॉडी। नाउ let distance of object from its center of gravity to the center of the earth is re plus r which is equal to the r. अगर ये सरफेस पे ऊपर है तो आर ई लिखेंगे, अगर सरफेस से किसी हाइट पे होता तो आर ई प्लस जितनी हाइट होती वो हम प्लस आर करते, लेकिन ये सरफेस पे ही है तो हम ये डिस्टेंस लेंगे आर ई। The gravitational force of attraction of an object towards the center of earth is given by the law of gravitation. अर्थ हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे दो मासेस हो गए हमारे, m and me, and r is the distance. By comparing these physical quantities with respect to the universal law of gravitation, we are going to find the force of gravitation derivation F is equal to g m upon r e square, where this m is the mass of the body which is placed on the surface of the earth, and me is the mass of the earth, and re is the distance from the center of earth to the outer surface where the body is placed. But the force with which earth attracts the body towards its center is called weight. जबकि हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सरफेस के ऊपर हो तो उसकी जो फोर्स होती है वो उसका वेट कहलाता है। तो हमें यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट किया, अब इस फोर्स को चेंज करेंगे हम वेट में, तो F इज इक्वल टू W एंड दस सच W इज इक्वल टू mg, तो वही जो वेट होता है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इस फोर्स की जगह पे वेट की वो जो डेरिवेशन है वो हम रखेंगे mg। Then we are going to find that mg is equal to gm me upon re square। उसी डेरिवेशन को हमने mg की जगह पे mg जो है ना रखी है फोर्स की जगह पे, तो mg is equal to gm me upon re square। यहाँ पे m और ये वाला m जो है ना ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा स्मॉल g which is gravity is equal to capital G which is the gravitation, and me the mass of earth upon re square। तो हमारे पास ये वाली डेरिवेशन जाकर बचेगी जब हम इन दोनों मासेस को कैंसिल कर देंगे by cross multiplication, because we have to find the mass of earth। हमें मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, तो इस डेरिवेशन को हम रीअरेंज करेंगे
तो डिवाइड की ये टर्म जहां जाके मल्टीप्लाई करेगी तो हम लिखेंगे g इंटू आर ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द कैपिटल G and me. Again we are rearrange this for finding the mass of earth. M is equal to re square G upon capital G. So this is the derivation of mass of earth. Now by substituting the value, here are all the values are constant. Suppose the value of radius of earth is 6.38 into 10 raised to power 6 meter, which is the constant value. ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है जो रेडियस ऑफ अर्थ का है. कैपिटल जी का भी ऑलरेडी हमने कांस्टेंट वैल्यू जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में हमने प्रूव किया था 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और यहाँ पे हमने स्मॉल जी जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारा 9.8 जो पहले हम वेट में पढ़ चुके हैं. By substituting these all three values in this equation, m is equal to r square G into upon capital G. तो हमने आर ई की जगह पे वैल्यू रखा, उसको होल स्क्वायर किया, स्मॉल जी का वैल्यू रखा 9.8 और दोबारा हमने कैपिटल जी का वैल्यू रखा 6.67 टू 10⁻11. जब इन सारी इक्वेशंस को हम सॉर्ट आउट करवा के सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा मास ऑफ अर्थ का 5.98 न्यूटन पर 24 किलोग्राम. मास ऑफ अर्थ वैल्यू इज 5.98 into 10 raised to power 24 kilogram. So the round of this value will be taken as 6. 5.98 will be taken as 6. So hence the mass of earth is found to be 6 into 10 raised to power 24 kilogram. This is the value of mass of earth which we are going to find out from the universal law of gravitation. My dear cadets, thank you very much. ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके मास ऑफ अर्थ जो है ना वो फाइंड आउट किया. एंड थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक.